अरे हाय क्यों, मैंने बस राधिका जी। ऐसे ही सोचा ये फोन। हाय। मैं बस सुन रही थी यार आपकी बातें। आई जस्ट केम, हो गया था। मैंने लॉग ऑफ किया, मैंने सोचा देखो क्या चल रहा है। राधिका जी, बट अभी उसने वो, हाँ जी बोलिए। सना की आज पिक्चर्स देखी होंगी आपने। क्या बोलना ओह माय चाहेंगी, कैसी लगी गॉड, आपको स्वीट हार्ट हमारी? अमेजिंग। मतलब उसका मेकअप गेम एकदम ऑन पॉइंट है। आई डोंट थिंक उसको कोई मेकअप आर्टिस्ट की जरूरत है। बहुत ही उसने अच्छा सीख लिया है वो। और जब खुद करती है तो एकदम मस्त लगती है। बहुत ही, शी इज गॉट वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। उसके जो जो पंजाब इंडस्ट्री वाले दिनों की जो पिक्चर्स देखती हूँ मैं आईजी पे या इंस्टा पे या जो भी, कंपेयर टू दैट, शी इज इनक्रेडिबल। और बहुत ही मैच्योर लग रही है अभी। और आई थिंक बिहाइंड द कैमरा भी वैसी है, बच्ची जैसे, जैसे हमने वो बाज वाले वीडियो में देखा था उसके। सो बट शी इज क्यूट, शी इज क्यूट क्यूट। आई जस्ट प्रे दैट हर इनोसेंस इज, मतलब बरकरार हो और वैसी रहे वो, जैसे हमने उसको घर में देखा। बट मिस हो रहा है यार उनको देख। अभी बहुत दिन हो गए उनको देखे हुए। और ट्विटर पे भी इतनी गंद मची हुई है, वो लोग मैं आएंगे भी नहीं आपसे देखकर पूछना ट्विटर। चाहूंगा, एक क्वेश्चन करूंगा, हाँ। आप हम्म। तीनों एक एक करके जवाब देना। राधिका जी, वाई सिडनाज इज सो प्राइवेट? आपसे कोई पूछे तो क्या आंसर दोगी इसका? सिडनाज इतने प्राइवेट क्यों है? एक तो उनकी पर्सनल चॉइस है, बिकॉज दैट्स हाउ दे आर एज पीपल। दे आर वेरी प्राइवेट पीपल। और एंड yeah, I think that's their choice. And then of course the hate doesn't help either. अगर वो शेयर भी करना चाहें लोगों के साथ, they can't afford, because उनको hate तो मतलब दबा दबा कर मिल रही है आजकल। सो आएंगे भी तो क्यों आएंगे। तो आई थिंक इसीलिए, एक तो फर्स्ट आई थिंक इट्स देयर चॉइस, इट्स देयर चॉइस, इट्स दे वांट टू बी प्राइवेट। और वहां पे हाउस में भी तो देखा था हमने कितना किसी को पता नहीं चला, इनके इतने अनसीन्स है। मुझे नहीं लगता दीज गाइज रियलाइज्ड इनका रिलेशनशिप कितना गहरा हो गया है। ये बस अपनी चुगलियों में इतने बिजी थे, और अब्दुल्ला सबके कंबलों में घुसने में इतनी बिजी थी। उनको उनको दिखा, मतलब समझ में भी नहीं आया होगा इनका रिलेशनशिप कितना गहरा हो गया है। सो या एनीवे, दैट्स व्हाट आई थिंक, इट्स अ चॉइस। आयशा, व्हाट। आप क्या वॉट सोचती आई फील इज, बट मेरा ये है कि वो पब्लिक फिगर है, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं कि जो हर चीज बताई जाए। जब आप प्राइवेट में खुश हो तो उसका ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत है। और दूसरा कि वो वैसे भी सिद्धार्थ ने कभी अपनी कोई पर्सनल बातें बताई है ना शहनाज ने बताई है। वो वहां बीबी हाउस में थे, जो चीजें हमने देखी हम उस पे उनको कह रहे हैं, बाकी तो हमें कभी भी नहीं पता चला ना कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। उनकी फैमिली इतनी प्राइवेट है सब। तो अब जब उनकी फैमिलीज को पता है, सबको बताने की क्या जरूरत है। हालांकि आई नो फैंस चाहते हैं, लेकिन वो खुश हैं तो हमें उसमें खुश रहना चाहिए। हम उनके जो वो काम करते हैं हम उनसे उस पे उनको फोकस करना चाहिए, नहीं कि उनकी प्राइवेट लाइफ में क्या हो रहा है। और आई एग्री विद राधिका जी, मेनली जो हिटर्स करते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ भी करना है, पीपल आर गोना जज देम। और ये हमारा राइट नहीं है कि हम किसी को जज करें, और वो नहीं चाहते कि उनके रिश्ते को नजर भी लगे। तो दैट्स व्हाट आई थिंक। ओके सौम्या? इस पे मेरे दो दो तीन पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। मुझे पहला तो ये लगता है कि वो दोनों प्राइवेट इसलिए है बिकॉज ऑफ हेटर, जैसे कि राधिका जी और आयशा जी ने कहा कि उनको हेटरेट बहुत मिलती है। कभी नेगेटिव सोलोज बहुत हैं, और कुछ लोग तो ना सिड फैन होते हैं ना सना फैन होते हैं, बस वो हेटर्स होते हैं, औरों के फैन होते हैं, एंड स्टिल वो जाके हेट फैलाते हैं। बाकी मुझे इंस्टा पे तो इतनी हेट दिखी नहीं,
ट्विटर पे मैं हूँ नहीं, तो मुझे लगता है कि एक रीजन तो हेट भी हो सकता है कि हेट इतनी हेट्रेड हो जाती है जो उनके मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर सकती है, इसलिए वो मतलब पर्सनली प्राइवेट ना रह के मतलब ओपन अप होके वो और ज्यादा हेट्रेड नहीं बढ़ाना चाहते हैं। सेकंड थिंग मुझे क्या लगता है कि ये दोनों ही ऐसे पर्सन हैं जो अपनी पर्सनल और प्राइवेट लाइफ को अलग अलग रखना चाहते हैं, वो अपने काम को अलग रखना चाहते हैं और अपने पर्सनल रिलेशनशिप को अलग रखना चाहते हैं। कि बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो और मतलब सेम ऑफिस में काम करते हैं, बहुत से कपल्स, पर स्टिल वो ऑफिस में दे बिहेव लाइक कोलीग्स एंड घर आके दे वो हस्बैंड वाइफ और GF व्हाटएवर। तो उन लोगों को ये रहता है कि हमें प्रोफेशनल रिलेशनशिप में बिल्कुल प्रोफेशनल रहना है और पर्सनल रिलेशनशिप में बिल्कुल पर्सनल रहना है। वी डोंट वांट टू मिक्स बोथ ऑफ देम, वो उन दोनों को मिक्स करके कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते हैं। एक वो पॉइंट भी जो आयशा ने बोला कि नजर ना लग जाए, आई ऑल्सो थिंक कि सना थोड़ी स्पिरिचुअल है, सना रिलीजियस है थोड़ी सी, तो मुझे भी ये चीज लगता है कि वो नजर वजर में काफी बिलीव करती है, मैं भी करती हूँ। और जहां तक ये है कि आप लोग कह रहे हो कि सिद्धार्थ ने सना को प्राइवेट बनाया, नो, सना पहले से ही प्राइवेट थी। सना के हमें प्रीवियस रिलेशनशिप्स के बारे में भी कुछ भी नहीं पता, तो वो पहले से ही प्राइवेट थी। सेकंड थिंग, वो नहीं चाहते, उनकी प्रोफेशनल लाइफ को लेके तो लोग जज करते ही हैं कि उसे इसके साथ काम करना चाहिए था, उसे इसके साथ काम करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं चाहते कि उनकी पर्सनल लाइफ को लेके भी लोग उन्हें जज करें। बस हो गया मेरा। नहीं, और एक और बात है, जब जब उनकी फैमिली, जिनको पता होना चाहिए उन्हें पता है, जैसे कि हमारा कुछ होता है तो हमारी फैमिलीज को पता होता है, हम ढिंडूरा तो नहीं पीटते ना हर किसी को जाके बता के। वो भी तो इंसान ही है, वो भी तो हमारे जैसे ही है। वाई डोंट वी नीड कि वो पब्लिक करें। और जो हैप्पी कपल्स होते हैं वो कोई पब्लिक नहीं करता, कोई भी। और जो करते हैं, जो मोस्टली जो मैंने देखा है, वो ऑलमोस्ट 90% सिर्फ फेम के लिए होता है, and they don't want to get fame by using their relationship. मैंने आप तीनों की बातें सुनी, राधिका जी, आयशा जी एंड सौम्या जी। एट द एंड मैं बस यही बोलना चाहूँगा, सिद्धनाथ साथ हैं और खुश हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम अमन जी। ऐसे ही आप सब लोग सपोर्ट करते रहो उनको, और आप सभी की सारी विशेष पूरी होंगी। ओके, क्योंकि सिद्धनाथ सोशल मीडिया के लिए नहीं बना है, सिद्धनाथ एक फैमिली है। ओके, हमेशा याद रखना इस बात को। और बताइए राधिका जी। शायद राधिका जी का नेट पर प्रॉब्लम कर रहा है। आयशा जी, क्वेश्चन आया है, लेट्स टॉक अबाउट देयर पॉजिटिवनेस। पॉसेसिवनेस मेरा ना थोड़ा सा व्यू बहुत है एक दूसरे को, लेकिन लाइक जैसे मैं सिद्धार्थ का करूं, वो पॉसेसिव होता है व्हेन ही सीज कि द पर्सन इज नॉट गुड। जैसे कि रिप्यूटेड विशाल, उसको पता था कि विशाल क्या कर रहा है, द वे ही बिहेव विद मधुरिमा, ही नो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज। जब वो अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं कर रहा है, ऐसे उसको पोक कर रहा है, सब कर रहा है, ही डिडंट लाइक इट एट ऑल। तो इसलिए वो उसको थोड़ा उससे बचा के रखना चाहता था। दैट्स व्हाट आई फील। सना का पॉसेसिवनेस भी सेम है। मधुरिमा के साथ उसने कभी क्यों नहीं वो किया? मधुरिमा भी तो उसको कहती भी है एक अनसीन में कि वो सना है, वो कुछ भी कर सकती है, तो वो उससे पॉसेसिव नहीं थी। उसको आरती, ये जो भी लड़कियां थी, बिकॉज दे वर यूज कि उससे थोड़ी फुटेज मिले, इसलिए उसे यूज कर, इसलिए वो उसके साथ होते थे, तो उसे वो चीज अच्छी नहीं लगती थी। तो ये है पॉसेसिव। तो लेकिन हाँ, ये है, ही डिडंट लाइक कि वो सबके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करे, लेकिन वो इसको रुकता भी नहीं था कि अगर वो बात करिए इट्स ओके, लेकिन ये भी नहीं है कि वो किसी से ज्यादा करे।
सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उतना ही है इस पे। राधिका जी, यस। आप सिडनाज की पजेसिवनेस के ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? आस्क मी दैट वन मोर टाइम, क्या बोला? मैंने ठीक से सुना सिडनाज नहीं। की पजेसिवनेस एक दूसरे के लिए, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? सिडनास की क्या? एक दूसरे के लिए क्या? सॉरी, कैन समवन हेल्प मी? possessiveness पोजेसिवनेस। ओके ओके possessiveness ओके ओके ओके। हाँ यार, अभी प्यार करते हैं तो वो तो वो तो बनता ही है, उतना तो हक चाहिए ही चाहिए उसमें। सी क्या हुआ इनका, ये बिकॉज दे वर इन द हाउस, इनको बहुत दे हैड टू गो थ्रू लॉट ऑफ हार्डशिप्स ना, बिकॉज एक तो वो लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पे थे, सबकी सबकी नजरें, सबके ओपिनियंस, सब चल रहा था, फिर उनको गेम भी खेलना था, जीतना भी था। सो आम आम तौर पे ये सब होता ही है लोगों में, लोगों के रिलेशनशिप्स में थोड़ा कम ज्यादा, बट उनको ऑडियंस नहीं होती है, उनको जज करने वाले लोग नहीं होते हैं। सो आई थिंक उनका जर्नी उस वजह से ज्यादा हार्ड हो गया, बिकॉज दे वर ऑन द शो। अगर नॉर्मल होता तो शायद हमें कानों कान खबर भी नहीं होती कि ये लोग डेट कर रहे हैं, इतने प्राइवेट है ये लोग, हमें पता भी नहीं चलता कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। बट यू नो, possessiveness comes with the territory, right? जो चीज या बंदा बंदी जो भी हो, जो अपनी है तो अपनी है भाई। So you claim that ownership for that, and it's good, it's beautiful actually, the way there, it's very cute, because मैं दोनों से ही बड़ी हूँ तो मुझे वो बहुत क्यूट लगता है उनका जो possessiveness है। It's like हाय बच्चे लड़ रहे हैं ऐसे लगता है। तो मुझे वो अच्छा लगता है। बट लोगों ने बहुत फायदा उठाया जो घर में थे लोग, सो सैडली। और फिर ऑडियंस ने भी अपने अपने कंक्लूजन्स बनाए, सो दैट वाज नॉट कूल। जैसे वो जेलसी टास्क या जो भी हुए, पोकिंग हुआ है जब सिद्धार्थ को टाइफॉइड हुआ था, जब उसको पोक किया गया था, उसको भी बहुत बुरी तरह से पोक किया गया था। बहुत उसका तो हेल्थ और उसको ऐसे पोर्ट्रे किया था कि पता नहीं क्या ही है वो चीज, और इसका अलग था। सो या, और घर में सारे लड़के इसके पीछे थे, सारी लड़कियां उसके पीछे थी, तो इतना पोजेसिव तो होना ही है। इवन शहनाज ने भी बोला था कि सारे, उसने वो जब वो कनाडा में थी, वो इंटरव्यू में भी बोला था फरीदून के साथ, है ना, कि जितना मैंने देखा है सारे सिद्धार्थ शुक्ला को लाइन मारते हैं। सो उसका वो तो अभी, इट कम्स विद द टेरिटोरी व्हेन यू आर सो गुड लुकिंग एंड सच गुड पीपल, तो उनका पॉजिटिव बनना तो बनता ही है। दैट्स व्हाट आई थिंक। इस पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि देयर इज 3 डिफरेंट थिंग: प्रोटेक्टिवनेस, पॉजेसिवनेस एंड इनसिक्योरिटीज। सिद्धार्थ सना को लेके शुरुआत में प्रोटेक्टिव था। जब बिगनिंग ऑफ फर्स्ट पड़ा 2-3 वीक्स, तो वो सना को पारस से बचाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि सना पारस के ट्रैप में पड़े, क्योंकि सिद्धार्थ को बोलते हैं ना कि बॉयज को बॉयज की वाइब्स आ जाती है, उन्हें पता चल जाता है। बट सिद्धार्थ को ऐसा लगता था कि सना बहुत इनोसेंट सी है, तो उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि पारस उसे जेन्युइनली यूज कर रहा था। एंड सेकेंड थिंग, देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन इनसिक्योरिटी एंड पॉजेसिवनेस। वो इनसिक्योर भी थे, वो पॉजेसिव भी थे, क्योंकि वो लोग उसी घर में मिले थे, वहीं पे एक दूसरे को जानना शुरू किया। तो उन लोगों को एक दूसरे के बारे में नहीं पता था कि कौन कैसा है, बाहर कैसा होगा, या बाहर चीजें कैसी होंगी। तो उन लोगों को इनसिक्योरिटी थी कि मैं इस इंसान से इतना ज्यादा अटैच्ड हो रहा हूँ, ये इंसान मुझे अपनी फैमिली से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है। कहीं ये मुझे छोड़ के चला गया तो, कहीं ये मेरा ना हुआ तो, कहीं सिद्धार्थ को
कोई थोड़ी बहुत एज की इनसिक्योरिटी थी, सना को इनसिक्योरिटी थी कि सिद्धार्थ बहुत बड़ा एक्टर है, क्या पता मैं उसके लेवल की ना हूँ। सिद्धार्थ को थी कि सना को तो उसकी एज के भी बहुत मिल जाएंगे, कि सना मुझे छोड़ के ना चली जाए, तो उन्हें इनसिक्योरिटीज भी काफी थी। बट धीरे धीरे वो इनसिक्योरिटीज पॉजेसिवनेस में कन्वर्ट होगी। फिर उसके बाद उन दोनों को एक दूसरे को किसी और के साथ देख के जलन होने लगी, पॉजेसिव होने लगे वो उनको लेके। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आए हैं उनके लाइफ में, और अभी भी आते होंगे, वी डोंट नो, बट वी आर टॉकिंग अबाउट बिग बॉस हाउस, कि ये डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आए हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस चेंज हुई हैं, पर्सन चेंज हुए हैं। सो बस दैट्स इट। एंड द अदर थिंग आई हेलो। थिंक, द अदर थिंग मुझे लगता है कि हम ना कई इमोशंस और फीलिंग्स को नेगेटिव या पॉजिटिव लेंस से देखते हैं। अभी जैसे जेलसी को हम उसको यूजुअली टिपिकली नेगेटिव टोन में देखते हैं। जैसे इनसिक्योरिटीज हम नेगेटिव टोन में देखते हैं, जैसे पोजेसिवनेस हम नेगेटिव टोन में देखते हैं, जैसे प्रोटेक्टिवनेस हम पॉजिटिव में देखते हैं, सिंपैथी पॉजिटिव में देखते हैं, है ना। वो देखने का नजरिया है। बट दोज आर ऑल जस्ट इमोशंस, those are just reactions in a situation. That's how I see it. So to me possessiveness is not bad. अगर possessiveness की वजह से आप किसी को hurt कर रहे हो, then that's bad. But अगर आप, हाँ, if you're possessive, go for it. मुझे उसमें कोई गलत नहीं लगता। Again, this is my perspective. I think what you talked about was the journey, that their growth in their house. But मैं ऐसी generally emotions के बारे में बोल रही हूँ, या फीलिंग्स के बारे में बोल रही हूँ कि सब ऐसे हम एसोसिएट करते हैं कि ये नेगेटिव फीलिंग है या पॉजिटिव फीलिंग है। तो या आई मीन इनसिक्योरिटीज होती हैं, इट्स द फियर ऑफ लॉस, राइट। हमें फियर ऑफ लॉस में इनसिक्योरिटीज आती हैं, जैसे फियर ऑफ लूजिंग योर जॉब, फियर ऑफ नॉट गेटिंग A grade or something like that, right? So I know ये थोड़ा philosophical हो रहा है, so I apologize for that. But I think they showed us a lot of emotions, a lot of raw emotions. So which was beautiful. I think सिडनाज की जर्नी देखने के बाद वो unknowingly relationship gurus बन गए हैं। So सब लोग सीखते हैं उनसे कुछ ना कुछ। I think there's always something to take away from their Big Boss journey. इस पे मेरा भी एक पॉइंट और है। सिद्धार्थ से लेके, सिद्धार्थ वहां पे किसी को लेके पॉसेसिव नहीं था। उसका क्या, आसिम से उसको एज का था। विशाल वॉज नॉट अ गुड गाय अकॉर्डिंग टू हिम, और पारस से तो वो बचाना चाहता था सना को। लेकिन जो बाकी के जो बाहर से लोग आए, लाइक कार्तिक, गौतम, उसको लेके बहुत पॉसेसिव था। उसका वो एक जेलस वाला चीज वो दिखी थी, कुछ चीजें उसने वो जेलसी में भी की है इन दैट वर्स्ट वीकेंड। और फिर अकी मोमेंट तो सबका ही फेवरेट है, द वे ही टेल्स ना कि अब कौन, हाँ अब तो ये भी आ गया, उसके साथ कैसी दिखती हूँ। तो वो वहां उसका साफ दिख रहा था। वो पॉसेसिवनेस आई गेस सब में होती है। जब आप किसी से प्यार करते हो, कुछ है, तो यू आर पॉसेसिव अबाउट देम, यू वांट देम टू बी फुल्ली योर्स। कि आप, जैसे साधिका जी ने कहा कि वो आपकी टेरिटरी होती है, आई टोटली एग्री विद देम। सना की पॉजिटिवनेस वहां तो किसी को देखते नहीं। हाँ, वो जरी वाला से तो बहुत ज्यादा हो गई थी। शी वाज लाइक कि ये कैसे, बिकॉज उसको पता है वो उसकी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, उसकी एक्स है, तो उसको तो और ज्यादा उससे तो दूर ही रखना है। और मेनली जहाँ वहां लिखा था when he was enjoying the dance, वो डांस जब हिमांशी वगैरह के साथ करता है ट्रेजर डांस के बाद, वहां पे वो था, बोला ये मेरे बिना कैसे कर रहा है। तो वो भी वहां उसकी वो जैसे वही कि ये मेरा है, ये किसके साथ जा रहा है। तो आई थिंक दैट्स गुड, क्योंकि अगर वो प्यार है तो पॉजिटिवनेस तो होगी।
किसी ने लिखा है कि सुपरस्टार जी ने लिखा है कि हैज एनीवन नोटिस्ड कि आफ्टर न्यूज वाला टास्क सिद्धार्थ सेड टू सना, हाँ सब मजाक था, आई लव यू पारस भी मजाक था। तो ये बात उसने मतलब इस वे में थोड़ी ना बोली थी कि उसे पता नहीं था कि उसने आई लव यू पारस किस सेंस में बोला है। दैट वाज लाइक कि उसे पता था कि उसने आई लव यू पारस किस सेंस में बोला था। ही नोज, लेकिन उसे खुंदस चढ़ी हुई थी। उसने बोला तो उसने पूरी कन्वर्सेशन में 7 से 8 बार बोला कि मुझे खुंदस है कि तूने मुझे किस हिसाब से बोला कि मुझसे बात नहीं करेगी, तूने ये क्यों बोला मुझसे बात नहीं करेगी। तो आप इस चीज में उसका उसका लव, उसकी फियर टू लूज ये भी तो देखो ना, उसकी ये इनसिक्योरिटी भी देखो कि उसे इनसिक्योर था वो, उसे खोने का डर था कि अभी लास्ट का टाइम आ गया और लास्ट के टाइम में ऐसी बात करिए मुझसे बात नहीं करेगी, कहीं ये मुझे घर के बाद मतलब बिग बॉस के बाद कहीं ये मुझे छोड़ के चलेगी तो, कहीं इसने मुझसे बात नहीं की तो इस वजह से एंड समवन से उन्होंने ही कहा है सुपरस्टार जी ने कि वो कार्तिक और गौतम की वजह से नहीं, पारस की वजह से गुस्सा था। वो गुस्सा पारस की वजह से था, इग्नोर पारस की वजह से कर रहा था, लेकिन गौतम और कार्तिक की वजह से जेलस था, पॉजिटिव था, उसे जलन हो रही थी उसने। अब कार्तिक और सना की कन्वर्सेशन आप लोगों ने कभी भी देखा है कि कोई भी गेस्ट आता है तो सिद्धार्थ उनके सामने कुछ ज्यादा ओवर बोलता है? नहीं ना। लेकिन जब कार्तिक आया, पहले गौतम आके चला गया, वो सिद्धार्थ फ्रीज था, लेकिन आप स्टिल उसकी स्माइल देख सकते हो, वो लाल हो गया था, मुझे नहीं पता गुस्से में हुआ था किस में हुआ था, पर लिटरली वो येलो टी शर्ट डाल रखी थी और वो उसका चेहरा लाल दिख रहा था और वो बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था अपनी इमोशंस को, हंस हंस रहा था या रो, आई डोंट नो क्या कर रहा था। बट वो फ्रीज था तो उसे उसका टास्क करना था। लेकिन जब कार्तिक आया तो कार्तिक बोला कि हम आपसे दोबारा मिलने आ गए, झूठ मत बोलिए आप तो सना के लिए ही आए हैं। जब पोस्टर बनाना था ये तो आंख बंद करके बना देगी, ये सब क्या था? ये सब जेलेसी थी, लेकिन ये सब पॉजिटिवनेस थी, लेकिन गुस्सा वो पारस की वजह से हुआ था। तो पॉजिटिवनेस इज वेरी गुड इन रिलेशनशिप। अगर रिलेशनशिप में पॉजिटिवनेस नहीं है तो प्यार भी नहीं है। अगर लव होगा तो पॉजिटिवनेस होगी ही होगी। हम सब तो अपने फ्रेंडशिप में भी पॉजिटिव होते हैं, ये मेरा मेरा फ्रेंड ही उसी क्यों बात कर रहा है। हाँ, तो यही है। और उनका पॉजिटिव कोई नेगेटिव वे में नहीं है, वो बहुत पॉजिटिव वे में है और इतना होता ही है ना, होता है। इवन हमारे मैं तो मेरे भैया से भी हो जाती है कि मेरी मॉम है मॉम का प्यार ज्यादा चाहिए, तो सब में होता है। आपने अपने लाइफ के रिलेशनशिप्स में रख लें, वो है। तो हर रिलेशनशिप में पॉजिटिवनेस होती है, होनी चाहिए, और उनके में भी वो है। ना और सिद्धार्थ ये आप क्या ना सिद्धार्थ शहनाज के बिना रह सकते, ना शहनाज सिद्धार्थ के बिना, बहुत कंप्लीट ईच अदर। मैं कुछ सीरियस बात कहना चाहती हूँ। बोलो। सिडना साथ है और कुछ ओहो, अब तो मुझे इस डायलॉग को लेकर भी पजेसिवनेस होने लगी है। किसको लेके? इस डायलॉग को लेकर आयशा। ठीक है, आई कीप टॉकिंग, अगर फिर से आई तो बोलूंगी। तो या मतलब रजत शर्मा के बाद उसको मीडिया राउंड के बाद उसको पता चला कि बाहर लोग कैसे इस चीज को समझ रहे हैं या ट्विस्ट कर रहे हैं कि क्या दिखाया जा रहा है। बिकॉज वो सिगरेट वाली बात उसको नहीं था जहन में कि ये दिखाएंगे, ये टेलीकास्ट करेंगे ऐसे, तो उसको वो नहीं था, ध्यान में नहीं आया। सो ही वाज शॉक्ड आफ्टर मीडिया राउंड की क्या क्या दिखा रहे हैं और लोग, बिकॉज मीडिया से पता चलता है कि लोग क्या बात कर रहे हैं। मुझे लगता है रजत शर्मा के एपिसोड के बाद उसको गेम स्ट्रेटजीज पता चली, जो लोग उसके पीठ पीछे गेम खेलते थे। और जैसे रजत ने एक एक की पोल खोल दी उस जब उन्होंने वो जो भी बोलते हैं उसको विटनेस बॉक्स में बुलाकर जो किया था,
तो मुझे तब लगा कि लाइक रजत ने सबको हिंट दे दिया कि सबकी गेम स्ट्रेटजी क्या है बाय शोइंग। और वो क्लिप्स भी सारों की क्लिप्स नहीं दिखाए थे, उन्होंने सिर्फ सिद्धार्थ, आसिम, रश्मि और ऑफ कोर्स शहनाज, ये चारों के ही दिखाए थे। अब्दुल्ला का नहीं दिखाया था, आई थिंक पारस का दिखाया था, नहीं नहीं नहीं, मेरे को कुछ याद नहीं नहीं है। दिखाया, नहीं ना हाँ पारस का पारस, दिखाया, माहिरा, ना माहिरा का, ना अब्दुल्ला का, ना किसी अब्दुल्ला का का नहीं। दिखाया। हम्म। हाँ तो ये टॉप 4 के हिसाब से उन्होंने दिखाया था, इनके सीन्स ही दिखाए थे, और वो भी अलग अलग, मतलब वो सेगमेंट्स भी भाई साहब उन्होंने एकदम टाइटल वाइटल के साथ वो हम्म। करके, मतलब बहुत ही इन्वेस्ट किया टाइम उन्होंने ये चारों के लिए। तो मुझे वो लगा कि एक तो हाउसमेट्स को पता चल गया कि वेयर डू दे स्टैंड, उनकी स्टैंडिंग क्या है, मतलब जैसे अब्दुल्ला को समझ आ गया होगा, तो उसके बाद भी वो थोड़ा थोड़ा जेलस हो गई थी। फिर वो रश्मि के साथ भी थोड़े पंगा, लाइक पंगे ले रही थी उसके साथ, लाइक रश्मि के साथ बात कर रही थी, फिर पंगे ले रही थी, बिकॉज वो जो वीकेंड का वार था उसमें जो ग्रीन लहंगा पहना हुआ था, जो अब्दुल्ला बनी थी ठरकी भूत, तो उसमें भी उसने लाइक रश्मि को बहुत ताने मारे थे, बिकॉज वो बहुत बहुत इनसिक्योर हो गई थी, वो भी हो गई थी, माहिरा भी इनसिक्योर हो गई, वो तो जाहिर सी बात है, मतलब आई थिंक सो, बिकॉज जैसे रजत शर्मा ने सबकी वो की वकालत किया, जो भी बोलते हैं यार, आई डोंट नो व्हाट दैट इज, बट वेयर वेयर ही बेसिकली ग्रिल्ड एवरीबॉडी, तो तब पता चल गया था कि गेम क्या चल रही है। बट वो जब देखते हैं ना, इवन आसिम थोड़ा एम्बैरस हो गया उसकी खुद की सीन्स देखकर कि ओ माय गॉड, आई एम रियली नास्टी, आई लुक रियली बैड ऑन द स्क्रीन, ऐसे, मतलब वो भी हैरान हो गया था। फिर रजत ही ऑल्सो सेड कि ये हमने बहुत कम दिखाया है, और भी है उसमें जो कट किया गया है। तो आई थिंक वो थोड़ा एम्बैरस हो जाता है कि ओ माय गॉश, ये तो वाकई में बहुत ही बुरा किया मैंने या वट एवर। बट आई डोंट थिंक उसको उतनी रियलाइजेशन भी थी, वो यंग भी है ना बहुत, सो उसने मतलब बहुत जोश में खेला वो गेम, कुछ आगे पीछे का नहीं सोचा। सो एनीवे, तो या आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड। और आई थिंक सिद्धार्थ डिडंट एक्सपेक्ट कि वो ऐसे कर सकता है, मतलब ऐसे ऐसे रिएक्शंस भी निकलती हैं उससे। सो आई थिंक वो बहुत सोच में चला जाता है ना, कुछ भी हो तो सोचता बहुत है, तो आई थिंक फिर वो बहुत ही गहरी सोच में चला गया। फिर इनकी लड़ाई, फिर शहनाज ने फिर वही बात निकाली कि उसने डिफेंस किया उसको। शहनाज का वो उस दिन से दिमाग, मतलब खराब हो गया था, जैसे मकड़ी वाला, शेफाली ने उसको मकड़ी वाला। हाँ हाँ। हाँ, उसको जो जकड़ लिया था ना, ओ मैन, वो जिंदगी भर नहीं भूलेगी। वो उसको इतना, शी वाज सो अपसेट, और बिकॉज ये रजत शर्मा के बाद बोलने की उसकी जरूरत नहीं थी, बट ऐसे कैसे डिफेंस कर लिया उसने। बहुत ही गुस्से में थी। फिर वो आती है फैमिली राउंड में भी, तब भी हमें बिल्कुल खुशी नहीं हुई, ऐसे 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 बोलती है, जब वो हाँ जो हाँ, हमें कन्फेशन रूम बिल्कुल में अच्छा बोलती है नहीं बिग लगा। बॉस, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं हाँ। लगा। शी इज सो क्यूट। नहीं, वो रजत शर्मा के बाद एक मैंने यूएसयूडी देखा था, माहिरा शर्मा के साथ सिद्धार्थ बात करता है ना, जैसे मैंने कितना गंदा तरीका से उसको जहर जहर जा बोल दिया। दैट मीन्स हाँ हाँ वो उसको रियलाइज हो गया कि मैंने गंदा किया। तो वो वीडियो देखने के बाद, शायद हमको सारा वीडियो नहीं दिखाए होंगे ना, उनको थोड़ा ज्यादा दिखाए होंगे वहां पे। हाँ, हो सकता है। क्योंकि हमको तो कट करके दिखाएंगे ना, सारा तो डेफिनेटली नहीं दिखाएंगे। तो कौन सा वाला में उसने बोला था, हमको तो वहां नहीं दिखाई दिया जो वीडियो था वहां पे। आपने देखा है शहनाज को, तू जा यहाँ से, भाग भाग भाग, ऐसा करते हुए तो नहीं देखा ना वहां पे तो। हाँ हाँ तो मतलब और ज्यादा वीडियो दिखाया गया था उन लोगों को। हाँ, और आई थिंक हम्म। वही बात जर्नी में भी हुई, हम्म। जो जर्नी में उनको थोड़े सीन्स दिखाए गए थे, जो लाइव जर्नी चल रही थी ना, हम्म। और जो टेलीकास्ट हुआ था वो अलग था। बिकॉज जो शायद कई लोग अभी जो लाइव में भी हैं, उन्होंने देखा होगा, एक जो सिडनाथ फैन है, वो घर में थी जिस दिन जर्नी वीडियो दिखा रहे थे, वो जैसे ऑडियंस नहीं गई थी, लाइव ऑडियंस, तो ये थी वहां पे,
और आने के बाद उसने पूरा लाइक बोला कि क्या क्या सीन्स और कैसे हुआ, फिर सिद्धार्थ कैसे अंदर जाके शहनाज को हक किया, उसका भी ट्विटर पे बहुत हो गया था इवन बिफोर द एपिसोड वाज टेलीकास्ट। तो हम सब लोग बहुत वो उससे देख रहे थे कि बिकॉज वो जो जो जर्नी का था वो सारा एक रात में ही, इट वाज अ लॉन्ग नाइट, बट हमें 2 एपिसोड्स में दिखाया गया था, राइट? तो आई थिंक वो तो सब लोग बहुत ही एंजाइटी से देख रहे थे कि ये हक करता है या नहीं, ये लोग सही बोल रहे हैं या नहीं, वो सब चल रहा था। बट उसने बोला था कि सिद्धार्थ के जर्नी में उन्होंने वो सीन दिखाया था जब वो सीक्रेट रूम के लिए जाता है, जो शहनाज रोती है, राइट? वो तो सिद्धार्थ ने देखा हुआ नहीं था बिकॉज ही वाज on the moving way. from the house He was to on the way. secret room, right? Yeah. He was on the way, exactly. तो वो दिखाया उन्होंने सिद्धार्थ का जर्नी में। अच्छा, जर्नी में, बट वो हमें नहीं दिखाया गया बिकॉज मुझे लगता है जो हमें टेलीकास्ट किया गया था, अगेन दिस इज मी, वोटिंग के हिसाब से किया गया था बिकॉज सिद्धार्थ और आसिम का जो सीन्स हमें दिखाए गए थे वो ऐसा दिखाया गया था कि सिद्धार्थ अच्छा था और आसिम बुरा था, मतलब वो एक एंगल दिखाया गया था, चाहे वो रियलिटी में वही हो बट वैसे दिखाया गया था। और आसिम के वीडियो में दे शोड Asim as the good guy and like Siddharth as the bad guy. So I think that was all to influence votes. I think so. But they and then of course बाकी वो जर्नी वीडियोस भी ना बहुत ही मैनिपुलेटिव लगे मेरे को। एडिटेड था पूरा ज्यादा, I think. हाँ, मतलब उन्होंने ऐसे कैसे पूरे 4-4.5 महीने में अब्दुल्ला और सिद्धार्थ का वो एक ही दिखाया, इस बंदी ने क्या क्या नहीं किया इसके पीठ पीछे, इसको क्या क्या नहीं बोला। और वो सिर्फ वो एक जो वॉशरूम सीन है 2nd या 3rd वीक में जो रोटी वाली लड़ाई होती है, वो बोलती है आप सिद्धार्थ इतना मत करो गुस्सा, एंड तक जाओगे, आप जीत मतलब सकते हो। हाँ, मतलब दे स्टिल वांट टू शो आरती एज अ गुड फ्रेंड ताकि उसको वोट्स मिले, ताकि वो टॉप 5 में रहे, या ऐसे जो भी टॉप 5 या टॉप 4 जो भी। उन्होंने बहुत कोशिश मारी कि पारस से आगे आरती जाए और वैसे ही हुआ। खैर एंड में वो तो बकवासी हो गया, बट वो पूरा मेरे को जर्नी वीडियो बहुत ही अनोइंग लगा। फिर पता है उसमें ना पारस का कुछ भी नहीं दिखाया। मैं आई एम सरप्राइज, लाइक पारस के साथ सिद्धार्थ का कुछ नहीं दिखाया था उधर। आपने याद किया जर्नी में? हाँ कि पता वो सब उसका वो जो प्लेबॉय इमेज था वही दिखाया पारस का, या तो बिकॉज उसको भी वोट्स कम, मतलब उसको भी नहीं दिखाना चाहते थे, मतलब किसके साथ क्या दिखा रहे हैं, राइट? फिर रश्मिका तो पूरा एकदम अबला नारी ही दिखाया पूरा, मतलब कलर्स की बहू है भाई, तो पूरा सिंपैथी, वो रो भी दी उसने, बहुत रोया भी उसने वहां पे स्टेज पे जाके, राइट? तो उसका अलग ही स्क्रिप्ट चल रहा था, अब्दुल्ला जी का अलग ही स्क्रिप्ट चल रहा था मेकर्स के हिसाब से। तो वो लास्ट में आके जर्नी में पूरा उन्होंने दिखा दिया कि हमारा प्लान क्या था पहले से ये सारे कंटेस्टेंट्स के लिए, जैसे सिद्धार्थ को हीरो दिखाना और आसिम को बैड गाय दिखाना। सो बट या एक ऑन सीन होता है उस पे माहिरा बोलती है कि एक कलर्स टीवी सीरियल करेगा, उसकी हीरोइन माहिरा होगी। अभी पता नहीं कहाँ गई वो माहिरा। अभी माहिरा का गया, अभी दे साइंड निकी थी ना, निकी तंबोली फॉर नागिन, उसको नागिन के लिए वो तो अच्छी किया थी निकी, तो कहीं पे पड़ा है। हाँ, तो अभी बीबी 14 लोगों को करेंगे ना, बीबी 13 को क्यों करेंगे? आपकी फेवरेट अब्दुल्ला तो खाली एयरपोर्ट में जिम के आगे ही दिखाई देती है। मेरी फेवरेट आपकी फेवरेट है ना अब्दुल्ला, वो तो मैं देखती हूँ। और विरल बियानी क्या नाम है उसका, उसको मैं हंसता हूँ जिम के आगे एक बैग पकड़ा हुआ बस। हाँ, आपकी फेवरेट हो। ये तो फेमस हो गया अमन कि मेरा फेवरेट है अब्दुल्ला। आप जब उसमें घुसते हो ना राधिका जी,
I'm telling you, आप इतना घुस जाते हो ना अब्दुल्ला के पीछे। तो अच्छा, तो आज से सुनने मैं में बात नहीं 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 करूंगी नहीं अब्दुल्ला के। नो 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 नो, आई एम नॉट टॉकिंग लाइक दैट। लाइक सुनने में मजा आता है, और मैं अकेले हंसती हूँ ना, मैं ड्राइव करती हूँ, मुझे अकेले हंसी आती है, इतना खुंदस राधिका को। नहीं, बिकॉज उसने बहुत ही बहुत गंदी गंदा गेम किया, खेली। एग्जैक्टली गंदा किया, बहुत हाँ, गंदा, बहुत गंदा। बहुत, अगर नहीं सीधा मतलब लोग ना, हाँ नहीं, अगर सीधा बोलो बोलो, देखोगे सॉरी। एपिसोड, सीधा देखोगे, आपको नहीं दिखाई देगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा, अनलेस यू सी अनसीन अनदेखा। तो आप एपिसोड प्लस अनसीन अनदेखा डॉट करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि लाइक कैसी है वो। सिर्फ एपिसोड हाँ देखने से तो कुछ भी नहीं दिखता है उसका। तो हाँ, आप या बजाते हो, आप जो बजाते हो ना, आप, आई लव इट। बस वही बोलना है, तो चलिए और बोलते। हाँ, मैं तो बिकॉज क्या होता है, औरों का ना गेम दिख जाता है ना सामने, जैसे पारस, वो तो है ही लुक्का आदमी है वो, उससे क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी है, वो है ही बकवास बंदा है। वो उसने खुद दिखा दिया खुद के बारे में, तो वो ठीक है। बाकियों ने खुद की अच्छे से पहचान करवाई, तो अब्दुल्ला ने भी करवाई अपने स्टाइल से, तो ये इजीली दिखाई नहीं देता है लोगों को। और मुझे ये भी लगता है कि मेकर्स का वो भी होता है कि उनका वो होता है, ओके एक हीरो बनेगा, एक हीरोइन बनेगी, एक बैड गाय बनेगा, एक आग लगाने वाली बनेगी, एक बेचारी या बेचारा बनेगा, एक लाइक कॉमेडियन होगा। मुझे लगता है ये सब कैरेक्टर्स ढूंढ के अपना कुछ वो बनाते हैं और डालते हैं, बिकॉज एवरी बिग बॉस हैज दीज कैरेक्टर्स। तो स्क्रिप्टेड नहीं है, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, बट मैं कह रही हूँ कि उनका एक प्लॉट होता है, तो वो प्लॉट के हिसाब से वो लोग चूज करते हैं ताकि वो केमिस्ट्री हो। बिकॉज उनको वो सिद्धार्थ और रश्मि का लाइक कपल बनाना था, उन्होंने बहुत लाइक कोशिश की, लाइक फराह को बुला के भी, फराह ने भी आप दोनों की कहानी पे मुझे एक मूवी बनानी है, मतलब वो मुझे बहुत ही फेक लगा, वो स्क्रिप्टेड लगा। बिकॉज फराह को कुछ और काम नहीं है क्या, इनके पीछे पड़ेगी ऐसा, मतलब ये सब मुझे ये चैनल की वो करामत लगी। फिर उसके बाद फिर वो दिल से दिल तक का, that was out of nowhere, they did that dance thing that was not needed at all, but ठीक है, they did that, so they tried getting them back together, but वो तो it was a lost cause। मुझे तो जहर वाली एकदम बिल्कुल पसंद नहीं थी, मैं तो उसका नाम जहर वाली रखी हूँ। इतना मुंह बना के, आंख बना के बोलती है। अच्छा, 4 दिन, जैसे जहर वाली का क्या था, 4 दिन पहले वो उसको बोलती है, पारस को, तू किसी का इज्जत नहीं करता, लड़की को इज्जत नहीं करता, ब्ला 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 बोलता है। और जब ये काजल और वो आते हैं, तो वही बात अगर शेफाली ने कहा, तो बोलती है ऐसा बोल रही है ये ऐसा, इतना जल्दी ट्विस्ट, ओ माय गॉड। पारस इतना अच्छा हो गया उसके लिए तब। नहीं, उसने बहुत बार फ्लिप मारा है, और वो फ्लिप मारती गई, लेकिन क्या हो गया, बाकी के घर लाइक आरती तो भाई पूछती थी ना जहर को, उसकी वो आइडल थी। हाँ, वो बोली है कितना, मैंने देखा अनसीन में, मेरे उसके साथ लगाव है, ये है ब्ला है, ये जहर वाला के साथ, आरती का। हाँ, इवन बाहर आने के बाद भी वो बहुत लाइक जहर के लिए बहुत अच्छे बोली है। ठीक है, उनका होगा व्हाटएवर, बट जहर ने बहुत एवरी वीक फ्लिप मारा है, एवरी वीक क्या, हफ्ते में भी फ्लिप मारा है। तो जब वो शहनाज को वो नहीं होता है, वो स्लाइम टास्क होता है कि घर में सबसे बड़ा फ्लिपर कौन है, तो बोलती है उठा दे तो उसको पता है, तो पहले शेफाली खुद अपने आप उठाती है वो झंडा। राइट, क्योंकि तब तक उन लोग का बात हो चुका होगा, क्या फ्लिपर तो तू है, ब्ला ब्ला, ऐसा हमको नहीं दिखाया। शहनाज भी ना शेरनी है बंदी, बहुत शेरनी है। सीधा मुंह पे बोलेगी सीधा मुंह पे बोलेगी कि क्या है। तो फिर जहर ने भी उसको काउंटर नहीं किया या आर्ग्यू नहीं किया, उसने भी अपना हाथ उठा दिया। तो क्या फ्लिप मारा है, इसमें तो मैं स्टैंड लूंगी बोल दिया उसने। हाँ इस फ्लिप पर तो मैं स्टैंड लेने वाली हूँ। हाँ, तो या लेकिन ये जहर वाला के लिए कोई जहर, मतलब वो किसी की प्रायोरिटी में नहीं थी वो, ओके।
किसी की भी प्रायोरिटी में वो हाँ आती नहीं थी, वो बस घुसती थी। जैसे एक बात मुझे खड़का इतना, जैसे सिद्धार्थ को दोस्त दोस्त बोलती है, जैसे ये जो प्यादा वाला टास्क था, जैसे शहनाज ने पहला सिद्धार्थ का बढ़ाया, उसके बाद आरती ने बढ़ाया, 2 हो गया था, राइट। उसके बाद वो जहर वाली का टर्न था, तो वो उसको कर सकती थी सेफ, उसने क्यों नहीं किया? वो जाके माहिरा का क्यों बढ़ाई? क्योंकि उसको पता था कि सिद्धार्थ का वो तो कभी प्रायोरिटी बनेगी ही नहीं। कर सकती थी ना तब, आप याद किया, आप देखना, 2 बढ़ने के बाद गई थी जहर वाली बढ़ाने के लिए, लेकिन सिद्धार्थ का नहीं बढ़ाई उसने, उसने जाके माहिरा का बढ़ाई, ताकि उसको उनके गुड बुक में रहना था। बहुत कमीनी है ये। चुप हो गए। हेलो, क्या हुआ? मेरी आवाज आ रही है? राधिका जी का थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ है। अच्छा, वही तो मैं तो बात कर रही हूँ। राधिका चुप। राधिका जी अभी दोबारा ऐड करते हैं उनको। उनकी नेटवर्क, जॉर्जिया की नेटवर्क खराब है क्या? राधिका जी नहीं मैंने ना, नहीं मेरा फोन मर रहा था तो मैं अपने आईपैड से आई हूँ इसलिए। अच्छा, मैं तो बातें कर रही हूँ, आवाज नहीं आ रहा, मैंने बोला क्या हो गया। अरे नहीं सडनली मेरा फोन वाज नॉट चार्ज, बिकॉज आजकल फोन के लिए कहाँ यूज करते हैं। आपकी फेवरेट अब्दुल्ला है, मेरी फेवरेट जहर वाली है। मुझे बहुत गुस्सा आता है उसके ऊपर, ऑनेस्टली बहुत गुस्सा आता है। राधिका जी, यस बोलिए। कुछ बुसरा जी हैं, वो पूछ रही हैं, प्लीज रिकॉर्ड दैट सीन जिसमें सिड सना से पूछता है तू मेरे प्यार में है। कौन किसके प्यार में? एक मिनट। या सो अच्छा, वो जो येलो ड्रेस में थी वो वाला, या आफ्टर द फर्नीचर टास्क। ओके, कौन सा वाला? वो ये जो इनकी जो वो होती है ना, ऑक्शन होती है, जो आप एक गार्डन पेट दे के एक को सेव कर सकते हो, वो वाला जो नॉमिनेशन टास्क होता है, वो याद है? न्यू ईयर के बाद हाँ। उसके बाद वो होता है, फिर नेक्स्ट डे वो उसको मनाने में लगती है, राइट? वो येलो ड्रेस, क्या बात है, वो ये येलो ड्रेस लगाई होती है उसने, व्हाइट और रेड वाला, पिंक वाला स्ट्राइप वाला टी शर्ट पहना होता है ना उसने। हाँ वो हमने बहुत बार देख लिया है। देखो कितना बार देखा होगा, हमको कपड़े भी याद है। एग्जैक्टली। मैं तो अभी भी देखती हूँ, ऑनेस्टली मेरा तो डिवाइस है ना, मैं तो कभी भी निकाल के देख सकती हूँ। तो मुझे बोर हो गया तो मैं कोई एपिसोड निकाल के देख लेती हूँ। तो वो ना, एंड आप लोगों की वॉइस कॉलॉइड होती है, एक एक करके बोलना, ठीक है? ओके, बोलिए राधिका जी। हाँ, मुझे थोड़ा लैग हो रहा है, सो आई अपोलोजाइज। इज दैट व्हाट एंजेला नाजिर जी इज सेइंग? आई एम सॉरी अबाउट दैट। ये इंटेंशनल नहीं है, पता नहीं, मुझे शायद लैग है हमारी वॉइसेस में। ओके, सो दैट्स वो तो उसको मनाने में लगी हुई है। उस दिन सवेरे बोलती है वो, अब्दुल्ला को बोलती है, जब वो बात नहीं कर रहा होता है तो मेरे पेट में दर्द शुरू होता है। फिर उस बिकॉज वो वाला एपिसोड वाज आई थिंक 2 days का था, उन्होंने दिखाया था। वो थोड़ा बहुत कंटेंट, हम ये लोग बहुत कंटेंट देते थे, और एक एपिसोड में वो लोग ऑलमोस्ट 1.5 day का दिखा देते थे, बिकॉज उस दिन आफ्टर दैट वो फिर बाहर जाके सोता है ना, वो नॉमिनेशंस के बाद। फिर नॉमिनेशंस के बाद फिर वो आती है अंदर, फिर उसके बाद वो बोलती है पेट दर्द हो रहा है एंड ऑल दैट। फिर उस दिन भी वो येलो ड्रेस में होता है, नहीं वो येलो ड्रेस से पहले भी
बात नहीं कर रहे होते, राइट? आई थिंक देयर टू नाइट्स, सॉरी आई एम लाइक गेटिंग स्लाइटली कंफ्यूज्ड. एनीवे, सो विल जस्ट टॉक अबाउट दैट काउच कॉन्वर्सेशन. या तो वो उसको कन्फ्रंट करता है, बिकॉज इनका क्या है ना, उन्होंने कन्फ्रंट नहीं किया था एक दूसरे को. लाइक कॉमेडी टास्क में शायद हो गया था, उस दिन रात को कन्फ्रंट किया था उसने, बट कॉमेडी टास्क तक एटलीस्ट हमने नहीं देखा उन्होंने जो कमिट किया है. आई थिंक वो बर्थडे वाले दिन जो सवेरे वो आके जो शर्माने वाला अनसीन है, मुझे लगता है वहां पे उन्होंने कमिट किया हो. आई डोंट नो. उससे पहले उनकी कमिटमेंट नहीं हो गई थी, इवन दो दे हैड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर ईच अदर. तो वो उसको चैलेंज कर रहा है कि तू क्यों इतना मेरे पीछे पड़ी है, और तू प्यार में है क्या मेरे. बिकॉज शी डिडंट से दैट, बट वो लाइक जता रही थी. आई थिंक वो उससे उससे कहलवाना चाह रहा था कि ये क्या है. तो फिर वो एकदम शी इज कॉट ऑफ गार्ड. वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो ऐसे ऐसे पूछेगा. तो वो एकदम वो बोलती है, हाँ तू पागल है, ऐसे थोड़ी है, क्या वो एक ही होता है, हाँ ऐसे. सो she finds it awkward and she's shy. So I think she wasn't expecting that kind of a confrontation. वो एकदम से पूछेगा उसको नहीं लगा था. फिर उसको वो काउंटर करने के लिए मैं बोलूं तू किससे प्यार करता है, तो बोलता है तो बोलती है माहिर और अब्दुल्ला. आई थिंक शी जस्ट वांट्स टू डाइवर्ट द टॉपिक, बिकॉज वो रेडी नहीं थी वो कॉन्वर्सेशन के लिए. फिर वो कॉमेडी टास्क में वो जो लड़ाई होती है उसकी, जो नेवी ब्लू ड्रेस में पारस के साथ, और वो एकदम पारस उसके ऊपर आता है एकदम, ही इज वेरी इंटिमिडेटिंग. तो तब वो लाइक आई थिंक सिद्धार्थ फाइंड्स हर दैट वो अटक रही है उसमें और वो फुल्ली लड़ नहीं पा रही है. तो उसको ना किसी तरह से वो पारस का निकालना था उसके जहन से. तो इसीलिए वो रात में जो कॉन्वर्सेशन थी वो हमें दिखाई नहीं गई थी पूरी. जो बोलता है कि मुझे तेरे पे बहुत प्यार आ रहा था जब तू लड़ रही थी, लेकिन तेरे फेस पे बेचारापन था कि तू उसको देख के शर्माती है, और उसको वो पोक करता है. बिकॉज ही रियली वॉन्टेड टू हियर, आई थिंक दिस इज माई ओपिनियन, कि he wanted to hear from her and she wanted to hear from him. तो दोनों कमिट नहीं कर रहे हैं, दोनों बोल नहीं रहे हैं. तो उनकी वो थोड़ी इनसिक्योरिटीज थी कि यहाँ तक आ गए हैं और बोल नहीं रहे एक दूसरे के लिए, आई थिंक. सो वो फिर वो फ्लो में वो सुनती है, मुझे तेरे पे बहुत प्यार आ रहा था जब तू लड़ रही थी, और वो बहुत स्माइल करके बहुत ही इंटरेस्टिंगली शी इज लिसनिंग की, और ही इज सेइंग नाइस थिंग्स अबाउट मी. बट देन ही सडनली सेज, तू जो मेरे साथ है वो एक लाइकिंग है, एक कंफर्ट है, तू उसको जलाने के लिए ये मेरे साथ करती है. डिड ही मीन ऑल दैट? नो, बिकॉज ही नोज एग्जैक्टली कि शहनाज उसके लिए क्या है और शहनाज के लिए वो क्या है. बट वो ऑडियंस के लिए वो उसके मन से वो निकाल रहा था कि इनफ, like you're not going to play this card again, like you have to play a different game, or you have to change the game. So I think that was his way of getting that out of the system from her. And then फिर वो उसके गुरु ग्रंथ का वो लेके कसम लेके फिर वहां पे उन्होंने कट कर दिया एकदम से. So I think that's when वो पूछती भी है ना उसको कि जैसे जो हम हक करके सोते हैं कि ऐसा क्या होता है, ऐसा उसने क्वेश्चन भी तो किया था वहां पे. हाँ. गो अहेड. फिर गया राधिका जी. बोलिए राधिका जी. हाँ. सो उसके नेक्स्ट डे फिर वो मून वाला वो होता है, राइट? देन दैट्स द सेकंड डे ऑफ कॉमेडी नाइट. जब वो बाहर बैठी होती है तो वो बहुत उदास होती है कि मैं कितना भी करूं फिर इसको ऐसे क्यों लगता है कि मैं पारस मतलब शी स्टिल लाइक थिंकिंग कि इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग मैं कैसे दूर करूं. बिकॉज एक एक्स्ट्रा तड़का था जो वो
उसकी फ्लर्टिंग कंटिन्यू करता है वो लाइक मधुरिमा के साथ ऑन दैट काउच इन द गार्डन काउच। तो फिर ये उसके बाजू में आके उसके आर्म को पकड़ के उससे बातें करते रहती है। फिर वो कहता है कि तू अभी हमारी बातें सबके सामने करेगी, ऐसे कुछ वो बोलता है उसको, लाइक ही डज नॉट वांट हर टू टॉक अबाउट देयर नाइट कॉन्वर्सेशन। सो फिर वो अकेली उदास बैठी है, फिर वो नियर दैट वीवो काउच क्या हुआ, तो शी सेड तुझे लगता है मैं ओवर कर रही हूँ, मैं ओवर नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसी हूँ ये वो। सो उसको बोलना है लेकिन वो नहीं बोल पा रही है बिकॉज उसको है कि ये कुछ साइन दे तो फिर वो बोले, बिकॉज शी वॉज वेरी स्केर्ड, बिकॉज ये पूरा घर में हो रहा है और इनको बाहर का कुछ पता नहीं था, उन्होंने कमिट नहीं किया था। ये पूरा मेरे हिसाब से, आई डोंट नो इफ दिस इज फॉर अ फैक्ट और नॉट, जितना मैंने देखा है मुझे ऐसा लगा। एंड फिर वो अब्दुल्ला का एक वो सीन होता है, वो अपना ठूसते रहती है वाटरमेलन या जो भी है, वो भी एटीट्यूड देके निकल जाती है। फिर वो मून वाला सीन होता है। फिर वो मून वाले सीन में भी हमें वो बहुत एडिटेड था, बिकॉज जो सिडनास की प्यारी दुनिया हमें दिखाया गया था, राइट, like there were two things they released. One was सिडनास की प्यारी दुनिया, and then their finale के दिन उनके जो क्लिप्स दिखाए थे, उसमें पता चला कि कितने सीन्स हैं जो हमें ना अनसीन में दिखाए गए, ना रेगुलर एपिसोड में दिखाए गए थे। तो उसमें पता चला कि वो मून सीन में वो उसको हक करती है और उसको मनाने की कोशिश करती है एंड ऑल दैट, वो दिखाया ही नहीं हमें। सो आई थिंक दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टॉकिंग। तो उसके बाद फिर कॉमेडी टास्क के बाद ही वो होता है ना वो जेलसी वेलसी, फिर उसके बाद फिर पारस का निकल जा लाइक दैट, दे जस्ट एंडेड दैट होल ट्रैक ऑल टुगेदर। फिर उसके बाद अपनी अब्दुल्ला का लाइक सिडार्टी शुरू हो गया उसके बाद। तो दैट्स व्हाट आई थिंक। या सो हाँ, वो तो टेस्ट करते ही रहते थे बीच बीच में, राइट, उनका, बिकॉज उनको लाइक श्योरिटी नहीं मिली थी एक दूसरे से। फिर वो घर भी ऐसा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। एंड आई थिंक उनको बाहर आके देखना था कि कैसा है, बिकॉज वो रजत शर्मा के एपिसोड में भी उसने बोला था कि हाँ इकट्ठे हैं, कंफर्ट जोन है, आदत हो गई है, बहुत बहुत आदत हो गई है, बट बाहर जाके देखें कैसा होता है, बिकॉज 4 महीने में इन अ वेरी टॉक्सिक एनवायरनमेंट, इन अ स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट, उनको इतनी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग हो गई है। तो बाहर फिर फैमिली से भी बात करना है। आई थिंक फैमिली वीक के बाद काफी क्लियर हो गया, कनेक्शन वीक के बाद भी काफी क्लियर हो गया। सो आई थिंक इवन कनेक्शन वीक से पहले वो मतलब लाइक शहबाज आने से पहले इनका कुछ वो हो गया था, कुछ तो हो गया था, बिकॉज जैसा हमने वो अनसीन देखा, बहुत ही खुश था सिद्धार्थ, बहुत ही ज्यादा खुश था। सो प्लीज आंसर व्हाई सिड सेड आई एम नॉट हिमांशी खुराना। ओ फिर से वही हफ्ता वो वो हफ्ता ना, अच्छा वो क्या कर रही थी, शहनाज बहुत इमोशनल हो गई थी। दिस इज माय ओपिनियन, आई डोंट एक्सपेक्ट एनीवन टू एग्री विद इट, बट शहनाज बहुत इमोशनल हो गई थी और उसको बहुत तकलीफ हो रही थी कि सिद्धार्थ उससे बात नहीं कर रहा है। फिर वो 2 दिन बाद सवेरे जाके बोलती है बस 2 दिन हो गए और कितने दिन, या 2-3 दिन हो गए अभी और कितने दिन बात नहीं करेगा, ये वो। तब वो जो माँ बाप का डायलॉग होता है वो बोलता है। फिर उसके बाद वो भी हफ्ता बहुत मम्बल जम्बल था, बिकॉज उन्होंने दो दिन का कंटेंट एक दिन में दिखाया, because there were two morning songs in one episode. So these guys gave a ton of content. जैसे हमने BB14 में देखा, compared to that, like BB13 guys gave a lot of content. So like one of the days वो बाहर आके,
तो जहर उस हफ्ते बहुत फॉलो कर रही थी बिकॉज उसको देखना था कि इनका गेम क्या चल रहा है. अगर आप नोटिस करोगे तो जहर बहुत इधर लाइक सिद्धार्थ के साथ थी या शहनाज को फॉलो कर रही थी. और वो एकदम मतलब कोई बाहर जा रहा है उनके पीछे जा रही है, कोई अंदर जा रहा है उनके पीछे जा रही है. वो अब्दुल्ला से भी ज्यादा वो थी, फॉलो कर रही थी. सो उसके तो तब बोलती है कि वैसे कुछ बोलती है, आप मेरे को लेके ज्यादा सीरियस हो गए हो क्या, या ऐसे कुछ बोलती है. तो जब इसको लगा कि ओ माय गॉड ये बहुत इमोशनल हो रही है और पूरा अपना सच बोलेगी, बिकॉज लाइक शहनाज बहुत ही सच बोलती है, राइट, उसको झूठ नहीं बोलती है वो. तो सिद्धार्थ को लगा ये अपनी गेम एक्सपोज करेगी, तो उसको चुप कराने के लिए उसने वो बोला शायद. आई थिंक ही रिएक्टेड अगेन. इट मे लुक लाइक आई एम डिफेंडिंग, बट मुझे वैसा लगा कि वो किसी ना किसी तरीके से शहनाज को चुप करवाने की कोशिश कर रहा था कि चुप बैठ जा, अभी इसके सामने कुछ मत बोल. तो वो कैसे चुप करा था, लाइक ही नोज हिमांशी is a very क्या बोलते हैं, लाइक डेंजर जोन. तो उसने वो बम डाला. फिर सडनली वो चुप हो गई, लाइक हिमांशी कहाँ से आ गई. तो फिर वो उठ के एकदम चुप करके वो उसके पीछे चली गई कि हिमांशी कहाँ से आ गई ऐसे. तो फिर वो जब अंदर जाके कुछ उसको बोलती है किचन में, फिर बाहर आके ऐसे रोने का वो करती है कि मतलब जो भी शी फील्स बैड एंड शी कम्स आउट क्राइंग. फिर जहर आके क्या हुआ तेरे को, रो क्यों रही है. फिर वो हंसती है बिकॉज वो जहर के सामने उसका गेम नहीं बोलना चाहती है. तो फिर वो बोलती है इसीलिए मैं तेरे पीछे नहीं आती हूँ, तू कब क्या करती है समझ नहीं आता है. सो जहर इज ट्राइंग हार्ड टू डिकोड देयर गेम. और ये दोनों भाई शातिर है, इसीलिए ये दोनों मास्टरमाइंड्स हैं. सो इन्होंने उनका गेम खोला नहीं जहर के सामने. तो इसीलिए जहर बहुत फॉलो कर रही थी. जब लाइक नॉमिनेशन के बाद भी पारस उसको बोलता है, देखो याद है DDLJ में वो जो कबूतर के लिए तू वो है, कोई भी देखो दाना डालता है. तो तब जहर वहां पे बैठ के उसको फिर ज्ञान दे रही होती है, हाँ तू ऐसी करती है, तेरे पे तो लाइक भरोसा नहीं किया जा सकता, ये वो. तो पूरा उनके पीछे थी. इफ यू ऑल नोटिस, इवन आफ्टर द स्पाइडर टास्क, वो जो भी वो उसको जकड़ लेती है या जो भी, उसके बाद भी सुमो रेसलर, और उसको बहुत गंदे तरीके से अटैक करती है. शहनाज को बहुत पर्सनल लेवल पे अटैक करती है. और शी इज होल्डिंग सिद्धार्थ बाय हिज वेस्ट. फिर वो जो रथ वाला टास्क था उस दिन रात में भी ये अपनी शहनाज तो भाई मस्त बंदी है. वो बाहर लाफिंग योगा कर रही थी या पता नहीं क्या कर रही थी, वो सबको लाइट कर रही थी, सबका माहौल लाइट कर रही थी. शी वाज such a happy person, really, God bless that girl. तो वो सबको हंसा रही थी. ये जो नेगेटिव टीम है, मतलब आसिम, रश्मि और विशाल, इनको बाहर ठहरा के सबको हंसा रही है ये बंदी. मतलब मानना पड़ेगा इस बंदी को. तो और वो वहां पे अंदर ही इज मिजरेबल विदाउट हर. फिर वहां पे जहर जाके उसको शांत शांत ऐसे करती है. मतलब वो ऑडियंस को दिखाना चाहती है कि देखो मेरी और सिद्धार्थ की बॉन्डिंग इतनी है, मुझे वोट करो, मुझे वोट करो. वो वही कहना चाह रही थी. वो उसके ऊपर लीन करके वो सब, दैट वाज नॉट नीडेड, बट शी वाज. एक बात ऐड कर देती हूँ, बोलती है इट इज नॉट वर्थ इट, ऐसा ऐसा बोली है ना, ऐसा उसकी ऐसा करके. बस अब चलो. हाँ एग्जैक्टली. तो हाँ, मुझे पूरे सारे डायलॉग्स याद नहीं है, बट एग्जैक्टली वो शी इज बेसिकली डूइंग टू बर्ड्स वन स्टोन कहते हैं ना, कि ऑडियंस को भी बता रही है, जता रही है कि देखो मैं मेरी और सिद्धार्थ की बॉन्डिंग कितनी अच्छी है. सिद्धार्थ मना भी नहीं कर रहा है मेरे को, मैं उसके पास हूँ और उसको कंफर्ट दे रही हूँ. लुक एट मी, आई एम सच अ गुड फ्रेंड. एंड देन that was for the audience because she was nominated. And then for Shehnaz, she was trying to make her jealous because वो
जो कॉमेडी टास्क के बाद भी जो एलीट टास्क हुआ, फिर वो जो बाथरूम में जाके हम तो जाते हैं, हमारी ओपन रिलेशनशिप है, वो जो भी उनका फन बैंटर होता है, वो सब वो फन नहीं है। वो शहनाज अपना गेम खेल रही है और जहर अपना गेम खेल रही है, राइट? तो जहर को किसी ना किसी तरीके से जेलस करवाना था शहनाज को। फिर उसके बाद एक अनसीन था, आई थिंक 2 अनसीन्स थे, जो आई थिंक 6-7 मिनट थे टोटल। वहां पे फिर वो एज के बारे में बात करते हैं कि हम कितना 8-9 साल 10 साल पहले डेट करते थे, तब तो कितने साल की होगी, ओ तो 8 साल की होगी, ओ तो 9 साल की होगी। तो फिर सिद्धार्थ बोलता है कि चलना यार, क्यों ये सब क्यों बात कर रही है, लाइक ही इज ट्राइंग टू अवॉइड द कॉन्वर्सेशन, बट जहर उसी पे अड़े रहती है कि एज के बारे में, तो उसको जेलस करवाने। तो जहर खुद को बहुत स्मार्ट समझती थी, वो थी, आई थिंक शी ट्राइड टू प्ले अ गुड गेम, बट उसका प्रॉब्लम था वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थी। उसको लगा कि शहनाज तो मतलब इमोशनल है, उसको बातें करो, उसको बहलाओ फुसलाओ, वो ठीक हो जाएगी। उसका कंपटीशन था सिद्धार्थ, तो वो सिद्धार्थ और वो so she was playing for that because she was really playing against Siddharth. वो पारस वारस को कुछ नहीं समझती थी, अब्दुल्ला, they were all steps for her to climb on that steps and go up the ladder. So उसका कंपटीशन था सिद्धार्थ, बिकॉज वो वाइल्ड कार्ड में आई थी, उसने देखा हुआ था कि रश्मि का क्या स्टैंडिंग है और सिद्धार्थ का क्या स्टैंडिंग है। तो मुझे वो लगता है, तो जहर की गेम अलग थी कि शी वांटेड टू ऑब्वियसली ब्रेक द बॉन्ड टिल द एंड, लाइक शहनाज का बॉन्ड। वो उसने बाहर जाके भी, वो तो बच्ची है, उसको बच्ची जैसा दिखता है, वो तो उसकी जेलसी दिख रही थी, बट गेम के अंदर शी वांटेड टू प्ले अगेंस्ट सिद्धार्थ। उसको टॉप 3 टॉप 4 के एस्पिरेशंस थे, एंड क्यों ना हो, बट सब लोग जीत नहीं आए। बट वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी, दैट वाज हर प्रॉब्लम। शी थॉट शी वाज स्मार्टर देन शहनाज। I think that's where most everybody lost, because उनकी गेम जो थी सीक्रेट रूम के बाद, ये दोनों ने जो स्मोकिंग रूम के बाहर जो बात किया था, तू स्मार्ट क्यों बन रही है, तेको लपेटे में ले रहे हैं सब लोग, तेको कोई स्मार्ट का टाइटल देने वाला है क्या, तू स्मार्ट का टाइटल जीतने आई है क्या, तू तेको डम समझते, तो तू डम बन के रहे। That was her strategy, that was their strategy, that's when they started playing together knowingly. So that's why I feel like secret room के बाद जो गेम खेली है वो बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल की गेम खेली है दोनों ने। खैर उनके इमोशंस भी आ गए हैं बीच में, वो तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, बिकॉज दे वर इमोशनली अटैच्ड विथ ईच अदर। So yeah, so that's what I think. रीमा शर्मा जी कहती हैं, what was bothering you, आपको क्या बॉदर कर रहा था रीमा जी? सलमान ने एक बार सिड को हिंट दिया था, उसका मतलब क्या था? कैमरा का जूम थोड़ा ध्यान दो, वो बहुत गंदा ऐसा बोला। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। एक बार बोला था वो जो क्या है, ऑरेंज हुडी में जब था, तो बाहर आके देखोगे तो यू गोना बी शॉक्ड, ऐसा कुछ बोला था, और क्या बोला था? वैसे बोला था ना, अपने आप को देखोगे हाँ, तो। नहीं बट हाँ वो तो बोला था, वो तो वरुण धवन के इसमें था या हाँ वही, मैं तो उसको ऑरेंज हुडी बोलती हूँ। ऑरेंज हुडी। decode that scene in which Abdullah said मुझे सिद्धार्थ और शहनाज बहुत अच्छे लगते हैं, सिड को ऐसी वो वोटों के लिए भाई, वो उसको पता है कैमरा कहाँ पे घूम रहा है, कब घूम रहा है। वो जो विशाल ने भी उसकी गेम, मतलब विशाल ऐसे तैयार होके आया था ना, जब घर के अंदर आया था, उसने
उसमें और मेरे में वो कॉमन है, वो अब्दुल्ला की गेम बहुत अच्छे से जान के आया था अंदर। तो तो वो अब्दुल्ला की गेम भी बोलता है, कब बोलता है, जब पारस सीक्रेट रूम से आता है वापस और सिद्धार्थ आया हुआ नहीं होता। इट्स दैट मॉर्निंग वेयर यू नो सिद्धार्थ कम्स इन द इवनिंग और पारस वाज देयर इन द मॉर्निंग, और ये लोग आसिम, विशाल और पारस स्मोकिंग एरिया के बाहर के बेंच में बैठ के बात कर रहे थे। तब आसिम नहीं होता है, तो वो तब वो पारस को बोलता है, ये दोनों फ्रेंड्स, मतलब वो रश्मि और अब्दुल्ला का बोलता है कि ये दोनों फ्रेंड्स एक जैसी हैं। तो उनका डिकोड करता है गेम वहीं पे। अगर वो रेगुलर एपिसोड में है, आप जाके देख लो। तब वो बोलता है कि अब्दुल्ला सामने एक बोलती है, दो पीछे बोलती है, लेकिन वो लास्ट में अच्छी चीज बोलती है, तो लोगों को अच्छी चीज याद रहती है। वो जो पीठ पीछे दो चीजें बोली है वो याद नहीं रहती है। तो like Vishal knew exactly what was happening. So yeah. So yeah, वो अब्दुल्ला बस वो उसकी वो थी ना, इवन इंटरव्यू में उसने इंडिया फोरम्स के साथ इंटरव्यू किया था बाहर आने के बाद, तो उसने बोला था कि हाँ शहनाज मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैंने उसका बहुत बड़ी बहन जैसा ख्याल रखा, ये वो इमेज दे रही थी, है ना, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर शी इज वेरी डिग्निफाइड, और उसने किसी के साथ कुछ नहीं किया, किसी के कंबल में नहीं गई, और सबके साथ अच्छी रही है बिकॉज वो अच्छे फैमिली से बिलोंग करती है, ये वो। तो उसका वो स्ट्रैटेजी था गेम, बट उसने एक्चुअली कैसे खेला हम सबको पता है। मरियम इज अ बिग फैन ऑफ अब्दुल्ला, यस, very very big fan. So I'm rewatching BB13. From third day Abdullah was playing 6 months before entering the house, not third day, sorry, that's what I think. जो उसने सिद्धार्थ के साथ जिम में सो कॉल्ड फ्रेंडशिप या सो कॉल्ड फ्रेंडशिप जो शुरू किया, वो सब गेम था बॉस। उसकी 8 साल की BFF के साथ। Hey Gagan, hi, good to see you online. Join us if you can. So yeah, बुशरा जी, हाँ जी, एकदम लाइक मरियम के साथ मैं भी बहुत बड़ी फैन हूँ अब्दुल्ला की। यार उसको अभी नहीं देनी है फुटेज जिसमें, चलो बिकॉज वो सब ने वो तो वीडियो देख लिया जो वायरल ही हो गया था ट्विटर पे, जब सिद्धार्थ उसको बोलता है, एक तो तुम मेरी कोई अच्छी फ्रेंड हो नहीं, तो कहती है हाँ ये तो हमारा ऑर्गेनिक, तो इज लाइक चुप बैठो मेरी बात सुनो। दैट वाज ऑसम। सो एग्जैक्टली वो सबके कंबल में घुसती थी। डे से शुरू किया उसने, सिद्धार्थ डे नहीं, उसने आसिम, आई वंडर सिद्धार्थ डे के साथ पहले था या आसिम के साथ, पता नहीं। हाँ उसने सेकेंड वीक से शुरू नहीं, किया था। पारस से बोलती थी ना, मैं पेपर में लिख के देती हूँ, तेरा और मेरा कनेक्शन रहेगा, पहले तो बोली थी। हाँ बिकॉज ये सारे एक दूसरे को जानते थे, राइट? तो ये लाइक कलर्स की बहू और ये जो संस्कारी प्लेबॉय और अब्दुल्ला, ये सब मिलके आए थे। देवो नहीं मिलके आई थी बिकॉज देवो और रश्मि एक दूसरे को नहीं जानते थे इतनी अच्छी तरह से, बिकॉज उन्होंने फर्स्ट वीक में भी बोला था नहीं उतना क्लोज नहीं था। तो देवो अपना सिद्धार्थ के साथ कर रही थी, बट अब्दुल्ला ने वहां पे आग लगा के देवो और रश्मि को वो कर दिया, एक लाइक चेप दिया एक दूसरे के साथ। So yeah, so Abdullah broke every genuine bond in the house. God bless her. So decode money task during connection. Oh no, money task during connection week. I did not understand head or tail of that.
वो बहुत गंदे तरीके से एडिट किया है। और बस उसमें से एक मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि विकास गुप्ता केम टू अप आरतीज गेम, अब्दुल्लाज गेम, एंड अब्दुल्ला को सेव करने आया था वो, बिकॉज उनको पता था कि विशाल और अब्दुल्ला, बिकॉज उस हफ्ते शहनाज और सिद्धार्थ, विशाल और अब्दुल्ला, ये चारों नॉमिनेटेड थे। तो लाइक विशाल की वोट बैंक अच्छी थी, सो आई थिंक अब्दुल्ला की गेम अप करने के लिए विकास आया था। ये कोई सिद्धार्थ के लिए नहीं आया था। ये पूरा दैट वाज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। I did not understand that whole money task. I just feel that was a sham. So वो गेम तो मुझे अभी तक समझ ही नहीं आया, वो पैसा चोरी yeah, भी हुए थे कि नहीं। वो अगर ये चोरी हाँ भी वो हुआ था तो दिखाया क्यों नहीं ऑडियंस को, उनको ना भी दिखाए तो फिर ऐसा कैसे हो गया। कुछ भी मुझे वो होता है ना सर पैर, कुछ दिखता नहीं है उस गेम में, नहीं, मालूम नहीं बिकॉज क्यों। आई थिंक या वो कलर्स की चाल ही थी, बिकॉज गेम आई थिंक ठीक ठाक चल रहा था, बट ये लोग आपस में बहुत ही बैक स्टैबिंग कर रहे थे एक दूसरे को। वो करना, विकास और कैश का अलग गेम चल रहा था, फिर विशाल का भाई और हिमांशी, पता नहीं, इट वाज ऑल सच अ मेस, इट वाज ऑल सच अ मेस। And then they were basically trying to target Baz and Shehnaz, so that's why she was the first one to be out of the game. तब सिद्धार्थ को बहुत बहुत बुरा लगा था। ओ माय गॉड, जब वो काउच में अनाउंस होता है कि शहनाज अब अपना पिक्चर वो श्रेडर में डाल दो या जो भी था, तो ओ मैन, लाइक सिद्धार्थ का चेहरा इतना उतर गया था। बट ये अच्छा है, आती है वो, श्रेड करके आती है, वो अपने भाई को हक करती है, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। ये दोनों में इतनी अच्छी बॉन्डिंग है ना, माय गॉड, ये दोनों भाई बहन बहुत प्यारे हैं। गुड प्लेयर का निशानी होती है बोलती है ना, बड़ा हाँ अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा अच्छा। और एकदम फिर बाद में उसके वाइट लहंगा में मस्त तैयार होके टाइम अच्छा फ्लॉन्ट हम्म। कर दिया है, उसका फन कर रही है बंदी। बट yeah, but that whole task was such a waste of time, and बहुत ही दिमाग का दही बना दिया था उस दिन, उस हफ्ते। एंड में क्या हुआ, स्मार्ट पीपल दे सेंड विकास एंड बाज अभी अभी थोड़ा ना लाइक विकास को चैलेंज करेगा। बाज बहुत इज्जत देता है सीनियर्स को या लोगों को, वैसे भी उनको पता है अगर देवो जाती तो वो पक्का विकास को चैलेंज करती, फिर वो लड़ाई करते। तो उन्होंने किसी तरह से ये दोनों को अंदर भेजा, तो बाज ने बोला ठीक है उसको सेव कर दो, वट एवर। सो तो अब्दुल्ला भाई सेव हो गई, तो उनको विशाल को निकालना था। तो ये नेपोटिज्म की जो मूर्ति है, तो वो तो फिर उसके बाद 2 हफ्ते निकले, राइट, उसके बाद फिर मीडिया राउंड हुआ, फिर उसके बाद वाले हफ्ते में रजत शर्मा का एपिसोड हुआ। या सो मीडिया राउंड में भी पूरा मतलब like to me media round was worse than the spider week. So decode by Rashmi asking Sid हलवा खाएगा। हाँ, वो उसका अपना डैमेज कंट्रोल कर रही थी ना, बिकॉज देहो ने आके सब पूरी खबर दी होगी कि बाहर कैसे दिख रहा है, क्या चल रहा है, कि सिद्धार्थ की गुड बुक्स में रहना अच्छा है, उसका वोट बैंक ज्यादा है, ये है वो है। तो इसीलिए सिद्धार्थ वो जो कॉलर ऑफ द वीक था, ऑरेंज हुडी वाला कॉलर ऑफ द वीक था, उसमें पता चल गया था सिद्धार्थ को कि ये लोग, इसके फ्रेंड्स कैसे उसके वोट्स, उसके फैंस का फायदा उठा रहे हैं इनडायरेक्टली, कि शहना उसको भी पता है कौन किसका साथ दे रहा है एंड ऑल दैट। बट वो जो शहनाज आप जो हर्ट होने का ड्रामा कर रहे थे, आरती को बचाया, ये वो, तो उससे बहुत उसको हिंट मिल गया कि बाहर क्या चल रहा है। तो वो जो डोम टास्क था, उसने पर्पसली खुद को नॉमिनेट करवाया, और शहनाज तो वैसे भी नॉमिनेट थी, बिकॉज
उसको उसके वोट्स किसी और को देने नहीं थे, बिकॉज लाइक रश्मि ने अपना शुरू कर दिया था खेलना, तो अगर वो नॉमिनेट होती है तो और एंड इफ शी इज गुड टू सिद्धार्थ, सिद्धार्थ के फैंस उसको वोट करेंगे, लाइक रश्मि को वोट करेंगे, बिकॉज उसको पता था कि शहनाज को वोट नहीं करेंगे सिद्धार्थ के फैंस बेस्ड ऑन द कॉलर ऑफ द वीक। सो अच्छा, किरण जी का कुछ हो गया है, अमन वो सॉरी गाइस कह रही है, शायद उनका नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, बट एनीवे सो तो लास्ट 2 वीक्स में बहुत फाइनल अभी Rashmi is asking in the bathroom when Sid was sitting on the bed. Yeah, that was in that week. I think that was in the Spider week. या जो दीपिका बोल रही थी, आई थिंक वो स्क्रिप्टेड था शायद, बिकॉज दीपिका को क्या पता घर का कंडीशन क्या है। आई थिंक ये जो गेस्ट आते हैं उनको चैनल बोलता है क्या बोलना चाहिए, जैसे वो रेड लहंगा वाला जो वीकेंड था, जो कुणाल खेमू एंड दिशा पटानी एंड दोस गाइस कम, वो आरती और सिद्धार्थ को आशिकी 2 का गाना गवाते हैं। दैट वाज सो रैंडम, लाइक ऐसा कुछ था भी नहीं, तो पता नहीं, लाइक चैनल का कुछ अलग ही चलता था यार। सो उनका अलग ही स्क्रिप्ट चल रहा था, बट एनीवे अमन मैं निकलती हूँ थोड़ी देर में, मैं बहुत देर से बात कर रही हूँ। लेट्स गेट समवन एल्स ऑन द लाइव। आई विल Oh, thank you so much, Radhika ji, for joining. Always a pleasure. Thanks for watching everyone. आप सभी भी एक क्वेश्चन का जवाब जरूर देना कि सिरनाज इतने प्राइवेट क्यों हैं। सभी लोग कमेंट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। ओके, अगर आपको मेरे लाइव अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप न्यू व्यूअर हो हमारे लाइव के। ओके, थैंक यू, योर एडमिन अमन, सिरनाज अपडेट्स। बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे।